हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो आज का अपना हिंदू एनालिसिस देखते हैं। बेसिकली ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगी, मतलब क्योंकि मैं रिकॉर्ड पहले कर लेती हूँ रात में, लेकिन रात में क्या होता है नेट की वजह से अपलोड नहीं हो पाती इजीली। सो आप लोग ये वीडियो मॉर्निंग में देख लेना। सो सबसे हमारी पहली न्यूज़ क्या रहेगी, एज आंध्र प्रदेश ऑल्टर्स। बेसिकली जो आपके PMAY थी, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें अर्बन एज वेल एज रूरल सभी के लिए आपको जो है एक पक्का मकान देने की सुविधा उपलब्ध करी गई थी। लेकिन क्या हुआ, आपके जो आंध्र प्रदेश हैं उन्होंने और साथ ही में वेस्ट बंगाल ने, वहाँ के CM ने अपने अकॉर्डिंग जो है स्कीम है उसको ऑल्टर कर दिया। सो आपको पता है जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर इसको फंड करती है मैक्सिमम %। सो बेसिकली इन्होंने जब लोगो चेंज कर दिया तो जो फंडिंग थी वो सेंटर की तरफ से रोक दी गई। उन्होंने कहा नहीं, आप इसको पहले की तरह जो है नेम रीनेम कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसका नेम चेंज करके कर दिया बांग्ला आवास योजना, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ की जो फंडिंग है वो रोक दी गई, और सेम फॉर द आंध्र प्रदेश। लेकिन ये करंट था, हमारे लिए इसका स्टैटिक जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रूरल वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर रूरल, ठीक है। बेसिकली वहीं अभी आपका पक्का घर देने की बात ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि अर्बन एरियाज में मोस्टली पर्सनस के पास है। सो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएगी। पक्का घर 2022 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। 2011 के सेंसस के बेस पे जो पॉपुलेशन थी उनमें आपका बाइफरकेट किया गया है अलग अलग। अब हम देखते हैं इसमें सेंटर और स्टेट का किस तरीके से फंडिंग का रेशियो रहता है। अगर प्लेन एरिया है तो 60% जो सेंटर फंड करेगी और 40% स्टेट करेगी। लेकिन अगर हिली एरिया है तो 90%, जैसे हिमालय का रीजन हो गया आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड ये वाले रीजन है, पर 90% सेंटर फंड करेगी और 10% जो है आपका वो पर्टिकुलर स्टेट फंड करेगी। LPG कनेक्शंस भी दिए जाएंगे प्रॉपर्ली, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस, जो आपको पता है LPG कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज रहेगी, लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म। बेसिकली ये हमारे हिंदू में आर्टिकल आया था, इसमें कहा गया है 180 डेज की मिनिमम मैटरनिटी लीव मिलती है वुमेन को। सो आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और वैसे भी बात की जा रही है कि हम मैटरनिटी लीव को इंक्रीज कर देते हैं। और इसी में आर्म्ड फोर्सेस में अभी फिर जो चेंजेस हुए थे उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। जैसे कि इंडियन नेवी में 1991 में सबसे पहले आपकी फीमेल्स के लिए ओपन रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी। देन 20% रिजर्वेशन एज एन सेलर अभी उनको प्रोवाइड की जा रही है। आर्मी में आपको पता है पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था। जब आप CDS का एक एग्जाम होता है और एक NDA होता है, तो NDA में तो अभी फीमेल्स के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है, लेकिन CDS में पहले से थी। लेकिन इसमें आपके 2 कमीशन होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है परमानेंट कमीशन। ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है सिर्फ 14 ईयर्स की सर्विस के लिए फीमेल्स को दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टू लास्ट ईयर वर्डिक्ट में कह दिया है कि फीमेल्स भी परमानेंट कमीशन टिल द एज ऑफ 60 मोस्ट प्रोबेबली सर्व कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है। सो इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारा डिफेंस सेक्टर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है रिगार्डिंग फीमेल, ठीक है। सो थर्ड हमारी न्यूज रहेगी, वर्च्यूज ऑफ प्लानिंग ऑन द विजन इंडिया एट द रेट 2047 प्लान। बेसिकली ये एडिटोरियल आया था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, ठीक है, 2047 तक, तब इंडिया की जो हालात है वो किस तरीके से रहेंगे। सो सबसे पहली बात, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं 100 साल में हम डेवलप्ड हो जाए। और इसके पीछे जो मेजर रीज़न रहेगा वो आपका नीति आयोग रहेगा। उन्होंने कहा है हम 30 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी को तब तक सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हैं, और उसी के रिगार्डिंग हम स्टेप्स लेंगे फर्दर फ्यूचर में। करंट स्टेटस हमारा रहेगा कि हम अभी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की 2022 में, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम परचेजिंग कैपेसिटी में, या आप कह सकते हैं परचेजिंग पावर में, या पैरिटी में, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली जो आप परचेजिंग पावर होती है एक नॉर्मल हाउस होल्ड कंज्यूमर की, उस बेस पे हम GDP में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, अदरवाइज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। साथ ही में हमें रेटिंग दी गई है 3.4% से बोला गया 7.3 ट्रिलियन जो है हमारी GDP है ग्रो करेगी टिल 2047, ठीक है। और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी ग्रो कर जाएगी 67% से 71% तक, क्योंकि हम आगे जाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करेंगे जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी,
ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट में बनाया, और आप भी जब मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं या कोई भी आप एक टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं 360 डिग्री, तो आप इस तरीके से पहले उसके बारे में लिख लीजिए, देन आप उसके फैक्टर्स या पॉजिटिव पॉइंट्स लिखिए एक साइड, और एक साइड आप इस तरीके से ड्रॉबैक्स लिखिए, तो आपको लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा और आपको रिकॉल भी मतलब याद भी आसानी से रहेगा। तो फैक्टर्स में सबसे पहला था कि कैसे हम ये करेंगे। अब हमारा पाथवे क्या रहेगा। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो हमारी 40% पॉपुलेशन है यूथ की, वो लेस देन 25 ईयर्स है, तो वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। मिडिल क्लास की ग्रोथ होगी हमारी कंट्री में। डिजिटल इकोनॉमी आपको पता है बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी एआई आ गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सब आपके जो है ग्रो कर रहे हैं। ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करेंगे हम साथ ही में, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पे आप फोकस करोगे। नेक्स्ट हमारा ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे। अब ये सब अटेन करने में हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। वो क्या रहेंगे कि आपकी जो मिडिल क्लास है उसको सस्टेन करना, कि जैसे जब वो आपके उनकी जो इनकम्स है वो इंक्रीज होगी तो वो उतनी ही रहे, वो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना आपका एक चैलेंज है। एजिंग पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ जाएगी, साथ साथ यूथ बढ़ रहा है तो एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। जीडीपी की ग्रोथ को 9% से इंक्रीज करना, अभी हमारी 7% से चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं 9% से इंक्रीज हो हमारी पर ईयर, ठीक है। अब जियोपॉलिटिक्स की टेंशन है, जैसे रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो हमारे ऊपर काफ़ी आप एलिगेशंस कह सकते हो लगाए गए थे कि हम अगर रशिया से फॉर एग्जांपल ऑयल परचेज कर रहे हैं तो हम उनको फंड कर रहे हैं, ये सब इस तरीके से। सो ये टेंशन हमारी जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनी रहती है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। सो ये थोड़े ड्रॉबैक्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे आप कह सकते हो। और अभी हमारा ना क्या है, एग्रीकल्चर स्टेगनेटेड है, मतलब रुका हुआ है। हमने कोई इतनी ज़्यादा आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हाई अचीवमेंट्स नहीं किए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना भी हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। होप सो हम अचीव कर लेंगे वेरी सून, ठीक है। आज की लास्ट न्यूज़ रहेगी गिविंग द अर्बन इंडिया अ बेटर लाइफ। बेसिकली आपको पता ही है अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इधर दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा वाले एरिया में, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। सो ये एक आपकी द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी कि 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इंडिया में, तो और रैंकिंग दी गई थी। सो मिनिमम इंडिया में 50 आपकी जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, और 60% जो आपका पोल्यूशन है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है इंडिया में एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। अब इसका सॉल्यूशन यही है, प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, साथ ही में कि आप मास्क लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो व्हीकल का पोल्यूशन है एटलीस्ट जो आप रोक सकते हो उसको रोको। फॉर एग्जांपल आप इवन ओड का जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम पोल्यूशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो। ये सब चीज़ें करके आप खुद को एक थोड़ा बेटर हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। सो आज की हिंदू एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।